प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन के अर्थ, इसकी प्रकृति, लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन यूँ तो उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता या जितने हमारे समाज, लेकिन लोक प्रशासन से हमारा परिचय सर्वप्रथम वुडरो विल्सन नाम के प्रमुख राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचारक ने करवाया। लोक प्रशासन के अर्थ को जानने से पहले हमें प्रशासन का अर्थ समझना होगा, क्योंकि लोक प्रशासन एक ऐसा शब्द है जिसमें लोक और प्रशासन दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। अतः हम प्रत्येक का अलग अलग करके अर्थ समझेंगे। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना, अर्थात टू सर्व या टू मैनेज। दूसरे अर्थ में प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और यह प्रा उपसर्ग और सास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। अर्थात प्रशासन में एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग किया जाता है। जब लोगों के समूह द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है तो इसे प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन शब्द का प्रयोग सामान्यतः 4 अर्थों में किया जाता है: सरकार के पर्यायवाची के रूप में, ज्ञान की एक शाखा के रूप में, सार्वजनिक नीतियों या लोक नीतियों को क्रियान्वित करने के रूप में, चौथा है प्रबंध करने की कला के रूप में। प्रशासन में अनेक व्यक्तियों के सहयोग, संगठन और निश्चित उद्देश्य की आवश्यकता होती है। प्रशासन में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रहते हुए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। अब हम प्रशासन की कुछ परिभाषाएं उनको समझते हैं। प्रोफेसर एल डी वाइट ने कहा है कि प्रशासन किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की कला है। साइमन ने कहा है कि एक सामूहिक क्रिया जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग पूर्वक की जाती है, यानी कि क्रिया सामूहिक हो, उद्देश्य सामान्य हो और सहयोग पूर्वक कार्य किया जाए, तो साइमन ने ऐसे कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी है। पेफनर एवं प्रेस्टस ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। जेड ए विग इन्होंने कहा कि प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। एफ एम मार्क्स ने भी चैतन्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जाने वाली निश्चयात्मक क्रियाओं को प्रशासन कहा है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कुछ विद्वान
एकीकृत, तो कुछ विद्वान प्रबंधकीय विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन संक्षेप में प्रशासन एक सामूहिक प्रयास है जिसका अर्थ है निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्रशासन की परिभाषाओं और स्वरूप के आधार पर प्रशासन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, अर्थात प्रशासन के जो दिखाई देता है हमें कि किन किन गतिविधियों को प्रशासन समझा जा सकता है, कहाँ प्रशासन होता है, क्या क्या चीज़ें प्रशासन में सम्मिलित की जा सकती हैं। तो इसका पहला लक्षण है एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग, यानी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, चाहे योजनाबद्ध तरीके से करे, लेकिन उसका कार्य प्रशासन नहीं है। इसमें संगठित मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है। निर्धारित उद्देश्य, यानी उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों में भिन्नता, उद्देश्यों में भिन्नता का अर्थ है कि जब व्यक्ति संगठन में कार्य करता है तो व्यक्ति का उद्देश्य होता है रोजगार पाना, और संगठन का उद्देश्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना जिसकी प्राप्ति के लिए संगठन बनाया गया है। संगठनात्मक प्रणाली से कार्य करना, क्योंकि प्रशासन में व्यक्ति संगठित होकर कार्य करता है। प्रशासन में अधिकारियों के पास अधिकार होते हैं और जो कार्मिक होते हैं वो अधिकारियों द्वारा दिए गए उद्देश्यों का पालन करते हैं। प्रशासन के दृष्टिकोण या प्रशासन के बारे में नजरिया, प्रशासन में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है, इस आधार पर प्रशासन के बारे में दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार प्रशासन में एक छोटे से कर्मचारी से लेकर प्रबंधक तक की सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें सिर्फ प्रबंधक के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो एक दृष्टिकोण को कहा गया है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में प्रशासन की उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रशासन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के कार्मिकों द्वारा संपादित की जाती हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में प्रशासन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अंग माना जाता है, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सिर्फ प्रबंधकीय गतिविधियां ही आती हैं। इस दृष्टिकोण में केवल उन व्यक्तियों के कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध से संबंधित कार्यों को करते हैं, जो निर्देश देते हैं, निरीक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यों में समन्वय करते हैं, आदि आदि। दोनों दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने पर मालूम पड़ता है कि एकीकृत दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है और प्रबंधकीय दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। अब प्रशासन के बारे में जान लेने के बाद में हम लोक प्रशासन के बारे में जानते हैं। लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी प्रशासन या जन प्रशासन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन। लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या पब्लिक से संबंधित, सारी जनता से संबंधित। लोक यानी कि लोगों के लिए किया जाने वाला, लोगों के लिए, लोगों के हित में। और प्रशासन के बारे में हम जानते ही हैं, कार्यों का प्रबंध करना, व्यक्तियों की देखभाल करना या सेवा करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का अर्थ है कि लोगों के लिए किया जाने वाला प्रशासन, सरकार द्वारा लोगों के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाएं। एक अन्य तरीके से समझते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी के दो शब्द पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। पब्लिक का अर्थ होता है लोक यानी सार्वजनिक अर्थात सरकार से संबंधित, और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। अतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होगा सारी जनता का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर, और फ्रेंच भाषा में यह शब्द एडमिनिस्टर तथा पुरानी अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रन रहा, जिसका अर्थ होता है काम करवाना या व्यक्तियों की देखभाल करना अर्थात टू सर्व, या कार्यों की व्यवस्था करना अर्थात टू मैनेज। अतः लोक प्रशासन का अर्थ है उन सरकारी प्रयासों या प्रक्रियाओं से जो जनता के लिए की जाती हैं।
अब हम लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। वुडरो विल्सन, जो कि लोक प्रशासन के जनक हैं, लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं, उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार दी कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। यानी लोक प्रशासन क्या है? जो कानून को क्रियान्वित करता है या विधि को क्रियान्वित करता है, लागू करता है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। एल डी वाइट ने कहा है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। अब कल के अध्याय में हम लोक प्रशासन के क्षेत्र, इसकी प्रकृति एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।